पहले भर्ती निकाली जाती है, फिर परीक्षा कराई जाती है और बाकायदा रिजल्ट भी जारी किया जाता है। लेकिन जब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स नियुक्ति के बारे में पूछते हैं तो बोला जाता है कि पद ही नहीं है। चयनित अभ्यर्थी पिछले 1 साल से नियुक्ति के इंतजार में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। उनका कहना है कि सिलेक्शन प्रोसेस पूरी होने के बाद अब बिजली कंपनी कह रही है कि उसके पास पद नहीं है। तो आखिर क्या है पूरा मामला और बिना पद के भर्ती कैसे निकाली गई? अगर पद खाली थे तो नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ माही और आप देखना शुरू कर चुके हैं द सूत्र। दरअसल मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने साल 2024 में वर्ग 3 के 818 पदों पर भर्ती निकाली। परीक्षा के बाद रिजल्ट घोषित हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी पूरा हो गया। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद करीब 250 अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल गई, लेकिन 350 से ज्यादा चयनित अभ्यर्थी आज भी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। अब ना नई नौकरी मिल रही है और ना ही पुरानी बची। सवाल उठता है कि यदि पद नहीं थे तो भर्ती निकाली ही क्यों गई? बता दें, मार्च 2025 में परीक्षा हुई और उसी साल 28 मई को पहला रिजल्ट जारी किया गया। हालांकि महज 2 घंटे बाद रिजल्ट वेबसाइट से हटा लिया गया। विभाग ने इसकी कोई वजह नहीं बताई। 2 दिन बाद 30 मई को संशोधित रिजल्ट जारी किया गया। इसके आधार पर 23 और 24 जून 2025 को चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन भी कर लिया गया। जनरली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद नियुक्ति प्रक्रिया फाइनल स्टेज में पहुंच जाती है, इसलिए अभ्यर्थियों को विश्वास था कि अब ज्वाइनिंग मिल जाएगी। लेकिन इसी बीच आंसर की में 2 प्रश्नों को लेकर विवाद हुआ और मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। कोर्ट के निर्देश पर 5 जनवरी 2026 को संशोधित रिजल्ट जारी किया गया। इसके बाद करीब 250 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई, लेकिन 350 से अधिक चयनित अभ्यर्थियों को ये कहकर रोक दिया गया कि अब विभाग के पास खाली पद अवेलेबल नहीं है। छिंदवाड़ा की रागनी चौरे कहती हैं कि हजारों अभ्यर्थियों के बीच प्रतियोगी परीक्षा पास करने के बाद उनका सिलेक्शन हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी पूरा हो गया, लेकिन अब अधिकारी कह रहे हैं कि पद खत्म हो गए हैं। रागनी कहती हैं कि अगर पद ही नहीं थे तो भर्ती निकाली क्यों? उन्होंने अच्छी प्राइवेट जॉब छोड़ दी, अब ना वहां लौट सकती हूं और ना यहां नियुक्ति मिल रही है। वो कहती है कि आखिर हमारे भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? इसी तरह महेंद्र पाल चौहान जो धार के रहने वाले हैं, वे कहते हैं कि बिजली कंपनी में ऑफिस असिस्टेंट के पद पर उनका सिलेक्शन हो गया था, इसलिए उन्होंने पुलिस विभाग की नौकरी नहीं ज्वाइन की। विभा यादव जो कि खंडवा से हैं, उनका सिलेक्शन दूसरे विभाग में भी हुआ था, लेकिन बिजली कंपनी में नियुक्ति मिलने की उम्मीद में वहां मौका छोड़ दिया। रणजीत सिंह जो कि छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं, स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर काम कर रहे थे। बिजली कंपनी में सिलेक्शन होने के बाद वहां की नौकरी छोड़ दी, लेकिन यहां भी नियुक्ति नहीं मिली। ये सिर्फ 3 युवाओं की कहानी नहीं, बल्कि उन 350 से ज्यादा चयनित अभ्यर्थियों की पीड़ा है जो पिछले 1 साल से नियुक्ति के इंतजार में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इन अभ्यर्थियों में से कई लोग पहले कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे थे। किसी ने निजी कंपनी की नौकरी छोड़ी तो किसी ने सरकारी विभाग में मिला मौका ठुकरा दिया, चूंकि उन्हें विश्वास था कि बिजली कंपनी में स्थायी नियुक्ति मिल जाएगी। उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस तरह का फैसला उनके करियर और आर्थिक स्थिति पर सीधा प्रहार है। बता दें, चयनित अभ्यर्थी 1 साल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पहले उन्होंने भोपाल में धरना दिया और अब इंदौर में मौजूद बिजली कंपनी के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थी कृष्णा बताते हैं कि वे गरीब परिवार से हैं। परिवार मजदूरी कर किसी तरह घर चलाता है। सिलेक्शन होने पर पूरे परिवार को लगा था कि अब आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन आज भी नियुक्ति नहीं मिली। कृष्णा के मुताबिक उनके साथ परीक्षा देने वाले कई अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिल गई, लेकिन उन्हें सिर्फ ये कहकर रोक दिया गया कि पद नहीं है। अगर पद नहीं थे तो भर्ती प्रक्रिया शुरू ही क्यों की गई? दूसरी तरफ कंपनी का दावा है कि जल्द समाधान निकाला जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक प्रकाश चौहान का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान मामला हाईकोर्ट में चले जाने से नियुक्ति में देरी हुई। बहरहाल अब देखना होगा कि इन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को कब तक नियुक्ति मिल पाती है। आगे इससे जुड़ी जो भी जानकारी सामने आएगी हम आप तक लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए द सूत्र। शुक्रिया। लेटेस्ट,
इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।